हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट्स के बारे में। ये फाइनल अकाउंट्स आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले स्टैंडर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप अकाउंटेंसी के फील्ड में होंगे उसमें हर साल आपको एक फाइनल अकाउंट का चैप्टर जरूर मिलेगा। अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्ट। आपके एग्जामिनेशन होने वाली है, हो गई है, नहीं होने वाली है, एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कॉलेजेस अपने अपने लेवल पर कंडक्ट करेगा। लेकिन ये चैप्टर सीखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 12th की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखेगा, एनपीओ की फाइनल अकाउंट आपको मिलेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इसमें भी आपको फाइनल अकाउंट मिलेगा। जब आप एफवाई में जाओगे, एसवाई में जाओगे, टीवाई में जाओगे तो हर एस्पेक्ट पर आपको फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, अगर आपके फाइनल अकाउंट्स के बेसिक कमजोर है, अगर आपके फाइनल अकाउंट्स के बेसिक क्लियर नहीं है तो ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो या आप कोई भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो। तो ये वीडियो के देखने के बाद आपके बेसिक्स तो क्लियर होने की शुरुआत आपकी हो जाएगी और आने वाले वीडियोस में हम हर एक अकाउंट पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस बार बार कह रहा हूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट के, फ्यूचर के एस्पेक्ट से मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। सबसे पहले आपको ये समझना होगा सर ये फाइनल अकाउंट है क्या। आपको पहले ये समझना होगा फाइनल अकाउंट, फाइनल, आपने आईपीएल देखा होगा, आईपीएल के अंदर ही फाइनल होता है, आपने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे होंगे, ये भी फाइनल। अच्छा, क्या कोई फाइनल होने के बाद क्या उस टूर्नामेंट में कोई और मैचेस होते हैं उससे रिलेटेड? सर एब्सोल्युटली नहीं। तो क्या ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमें कोई और अकाउंट बनाने की जरूरत है? तो आंसर इज नो। फाइनल मतलब फाइनल, इसके अलावा और कुछ बनाने की जरूरत हमें नहीं है। तो सर बनाना कैसे है, करना कैसे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब बिगिन करते हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड के बेसिक से। आप जब 11th स्टैंडर्ड में आपने प्रवेश किया था, आपने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था और आपने चूज किया था कॉमर्स के फील्ड को, तो सबसे पहले अपने अकाउंटेंसी में सीखा क्या? सर सबसे पहले हमने अकाउंटेंसी में सीखा टर्मोलॉजीज। ठीक है सर, टर्मोलॉजीज मतलब वही बेटा, गुड्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होगा, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। ये छोटे छोटे जो एस्पेक्ट थे उसको मैंने बेसिक कराने की कोशिश की थी, जिसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो अगर आप पहले से फॉलो करो तो आपको टर्मोलॉजीज में दिक्कतें नहीं आएगी, और अगर नहीं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपने टर्मोलॉजीज पढ़ी। ये टर्मोलॉजीज आपके क्लियर होने के बाद आपने डबल एंट्री बुक कीपिंग शुरू की थी। डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर आपने सीखा था कि आपको एक डेबिट और एक क्रेडिट, ऐसे दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं। तो इन डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर आपने एनालिसिस सीखा। एनालिसिस का मतलब होता है आपने देखा कि एक ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो अकाउंट्स ढूंढने हैं, वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, किसी के नाम से रिलेटेड रहेगा या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। रियल अकाउंट मतलब क्या, ऐसी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉसेस को इनकर्ड करने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हमने उसके रूल्स पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसको एक जर्नल की शक्ल देते हैं। तो जर्नल, फिर हम लोग उसको कहते हैं जर्नलाइज। जर्नल को हम कन्वर्ट करते हैं लेजर में। ठीक है, और लेजर को कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या बनता है? लेजर को कन्वर्ट करने के बाद बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, उसका एक बैलेंसिंग करने का, और ट्रायल बैलेंस करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट की शक्ल देनी होती है। तो फाइनल अकाउंट जो होता है वो एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ट्रायल बैलेंस का एक शक्ल देने के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इतनी बात तो आपको इतनी समझ में आ गई होगी।
अब क्या होता है एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीजें कंसिस्ट होती है। फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीजें कि फाइनल अकाउंट बनेगा कब? तो सर अभी आपने बताया फाइनल अकाउंट बनेगा ट्रायल बैलेंस के बाद। बट ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सारे लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग वगैरह होने के बाद, सब्सिडरी बुक टैली होने के बाद, पेटी कैश बुक टैली होने के बाद, परचेस बुक परचेस रिटर्न, सेल्स बुक सेल्स रिटर्न होने के बाद, आपकी जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो वो सारी चीजें करने के बाद उसका एक बैलेंसिंग फिगर निकलता है जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं। उस कैरी डाउन को नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉट डाउन किया जाता है या नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो वो उसके बेसिस पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। अब वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कोई अकाउंटेंट है जो किसी चीज को भूल जाता है, ऐसा कोई अकाउंटेंट है जो किसी पूरी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद उसको लगता है यार ये आइटम तो मैं शायद भूल गया, तो भूल गया, कोई चीजें वो भूल गया और उसको पता है कि अगर मैं भूल गया हूं, ओमिशन हो गया है, एरर ऑफ ओमिशन है, तो मुझे अगर इसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा ना तो मुझे पूरे लेजर अकाउंट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, पूरी जर्नल एंट्रीज में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके टोटलिंग में प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें एक तरीके से खराब हो जाएगी। तो क्या करो? तो वो क्या करता है ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ नोट्स लिख के रखता है। उस नोट्स को बोलता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है वो? एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलेंगे एडजस्टमेंट्स। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट। अब मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस कैसे बना? ट्रायल बैलेंस बना लेजर अकाउंट की पोस्टिंग से। सिंपल सी बात है। ट्रायल बैलेंस कैसे बना? लेजर अकाउंट्स के पोस्टिंग से बना, पहला चीज। तो सर एडजस्टमेंट जब हम बनाएंगे तो एडजस्टमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी रहेगी ना उसको हमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आने चाहिए? मिनिमम 2 इफेक्ट आने चाहिए, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। आई होप आपको फाइनल अकाउंट्स के ओवरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? देखो सबसे पहली चीज अकाउंटिंग था क्या? हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था? सर अकाउंटिंग जो है ना किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। क्या कहा बेटा मैंने? वापस बोल रहा हूं मैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर व्हाट? मेंटेनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना है। उस रिकॉर्ड करने के साइंटिफिक अप्रोच को हम अकाउंटिंग कहेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा, अगर मैंने इंट्रोडक्शन, जब आपने पहली बार इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक है हिसाब, दूसरा है किताब। हम हिसाब और किताब, हिसाब का मतलब होता है कि अकाउंटेंसी और किताब का मतलब होता है बुक कीपिंग। आप बुक कीपिंग अकाउंटेंसी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हो। तो इसमें आप कोई भी गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपसे सामान खरीदा और आपने उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया तो भाई साहब ना ही आपके क्वेश्चन पर, आपके काम करने के तरीके पर कोई क्वेश्चन आएगा, ना ही आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं सर आपने कोई चीजें गलत की है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं जो बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है, अकाउंटेंसी पे खत्म होता है। और ये जो फाइनल अकाउंट है वो किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड पार्ट है। एंड मतलब ये खत्म होता है, मतलब फाइनल अकाउंट तक अगर हम पहुंच गए, यानी हमारी जर्नी अगर एनालिसिस से स्टार्ट होती है तो एनालिसिस करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम डेबिट क्रेडिट के एंट्री पास करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, जर्नलाइज के बाद लेजर में उसके बाद को सब्सिडरी बुक बनती है, पेटी कैश बुक बनती है। वो सारी चीजें मेंटेन करने के बाद बैलेंसिंग फिगर बनेगा। उस बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो वो एंड प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फाइनल अकाउंट्स की मीनिंग की तरफ आते बेटा। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट क्या। मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया। अब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं। वो पैसा लेना गलत नहीं है। मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से भी पैसे लेकर आ सकता हूं, मैं दूसरों से भी पैसे लेकर आ सकता हूं। सिंपल सी बात है। मानो मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? मुझे पता चलना चाहिए कि मैं उस पूरे एम्पायर को लेकर बैठा हूं, वो बिजनेस को लेकर बैठा हूं, तो उस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है
या लॉस हो रहा है वो मुझे पता कैसे चलेगा? तो यहां पर हम बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। किसको? बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, और ये परफॉर्मेंस आपके बिजनेस को सपोर्टिव देता है कि आप लोगों को आंसर दे सके। सर किसको आंसर देना है? लोगों को। सर लोग मतलब कौन? तो सर लोग मतलब होते हैं ओनर्स। मैं मालिक हूं तो मुझे पता है बिजनेस में क्या चल रहा है। मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज है, मैंने एम्प्लॉइज को काम पे से निकाल दिया। एम्प्लॉय बोलेगा सर क्यों निकाला? बोला भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है एंड वी कैन नॉट बेयर द एडिशनल एक्सपेंडिचर, सो हम एम्प्लॉइज की सैलरी को कट डाउन कर रहे हैं, जिस वजह से एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। एम्प्लॉय बोलेगा सर आपको तो प्रॉफिट हो रहा है। वो बोलेगा, मैं बोलूंगा कैसे? बोले सर अकाउंटेंसी देखो। तो भाई आपके अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉइज को भी क्या होता है? एक अकाउंटेबल होते हैं। दूसरा सप्लायर। सप्लायर मतलब जो मुझे रॉ मटेरियल कर रहा है तो उसको भी तो मुझे पैसे देने हैं। तो वो मैं बोलूंगा यार लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो सामने वाला क्या बोला? लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद करना, मेरे को क्यों रोना धोना सुना रहा है? ठीक है, तो ये जो फाइनल अकाउंट क्या करता है? आपको एक ओवरव्यू देने का काम करता है कि क्या मैं ओनर्स को प्रॉफिट दे पा रहा हूं, क्या मैं एम्प्लॉइज को सैलरी बरोबर दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, मैं सप्लायर को उसका पेमेंट दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, मैं कस्टमर को रेगुलर सप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जो फाइनेंसर्स है उनको मैं इंटरेस्ट पे कर पा रहा हूं कि नहीं। तो ये आपकी कंपनी की क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन का दिखाता है, जिसके अंदर हम कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे क्या बताए? 3 चीजें बताए। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 3 एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला, फैक्ट्री के अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या, यानी जहां पर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर मुझे प्रॉफिट है क्या। उसके बाद मेरी जो ऑफिशियल एक्टिविटी है, ऑफिस की एक्टिविटी है, या जो मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी है, क्या उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। और मेरी कंपनी जो है उसके कंपनी के ऊपर कितना, कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, ये तीनों चीजें पता करना फाइनल अकाउंट का काम होता है। इसीलिए यहां पर फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहला बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। सर ये तीनों का मतलब बताओ। डिटेल में बताएंगे हम लोग, बराबर से डिस्कस करेंगे। रुको जरा रुको, अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। मैंने बोला ना आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? सर मोटा मोटी बात करें तो मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि हम लोग उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? फैक्ट्री के इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। कोई दिक्कत? प्रॉफिट और लॉस हम कंपनी के ऑफिशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे, जो कंपनी के क्या बताएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसको दिखाने की कोशिश करेगा। तीसरा, कंपनी की हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कंपनी की क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या बताएगा? कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है, ये 3 चीजें शोकेस करने की कोशिश करेगा। सिंपल। तो इसका मतलब क्या सर आप ऐसा कहना चाहते हो फाइनल अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है? एब्सोल्युटली राइट। कंपनी के कुछ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमें फाइनल अकाउंट से मिलेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमें कंपनी के फाइनल अकाउंट से मिलेगा, और कंपनी की ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस के फाइनल अकाउंट से ही पता चलेगी। ठीक है, 2 चीजें तो क्लियर हो गई। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फाइनल अकाउंट का मकसद क्या होता है? अरे भाई साहब, फ्यूचर में मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है, मेरे को फ्यूचर को मॉडर्नाइज करना है। मॉडर्नाइज मतलब नए नए कंपनी के मशीनरीज को लाना है। मैं कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन चाहता हूँ, नए कंपनी को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कंपनी को बंद करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सारे डिसीजन लूंगा ना, तो ये सारे डिसीजन में मुझे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन। अरे मेरे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, बिजनेस बंद कर। मेरी कंपनी में पैसा बहुत है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर, नया ब्रांचेस खोल।
बिजनेस के अंदर तो नई मशीनरीज, नए इनोवेशंस ला सकते हैं क्या, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं क्या, मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं क्या, बिजनेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं क्या, बिजनेस किसी और के बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं क्या, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? इट ऑलवेज डिपेंड ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। इसीलिए सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और फाइनल अकाउंट उसी में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आई होप इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? अभी इंपॉर्टेंस में क्या आता है देखो, फाइनल अकाउंट जो होता है ना, कंपनी के मैनेजमेंट, क्या बोला बेटा, ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेस डिसीजन पॉलिसीज और टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके अलावा जो बिजनेसमैन है, वो कंपनी से रिलेटेड बिजनेस पॉलिसी और फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलता है कि आपके भाई फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अच्छी सही में मालूम पड़ेगा आपकी कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज क्या, आपके कंपनी में प्रॉफिट और लॉस क्या, आपकी कंपनी के अंदर पैसा है या नहीं। तीसरा, आपको कंपनी के एक्यूरेट मतलब एकदम सटीक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। तीसरा, आपको कंपनी में क्या मेंटेन करना है? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि आप सबके लिए जवाबदेही हो, आप ओनर के लिए, आप कस्टमर के लिए, आप एम्प्लॉइज के लिए, आप अपने फाइनेंसर के लिए, सबके लिए जवाबदेही, आप सबको आंसर दोगे। तीसरा, सबसे बड़ा आपके बिजनेस के अंदर रोड़ा बन सकता है, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर कोई बन सकता था, वो गवर्नमेंट है। इसलिए आपको गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या पे करना है? वेरियस टैक्सेस पे करना है, टाइम टू टाइम पैसा देते रहो, इनकम टैक्स भरो, जीएसटी भरो, सर्विस टैक्स होगा तो सर्विस टैक्स पहले होता था, सेल्स टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी होगा, तो आपको उसको टाइम टू टाइम पे आउट करना, ताकि गवर्नमेंट आपको कोई भी तकलीफ ना दे। और आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक इनकम का हिस्सा अगर वो टैक्स के तौर पे जाएगा तो गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर करने वाली नहीं है, बट उसका कैलकुलेशन गवर्नमेंट जरूर मांगती है। और it is mandatory to require to maintain the records of the financial state for the business establishment। और हम लोगों को जरूरत भी है कि भाई साहब हमें क्या करना है, बिजनेस को स्टैब्लिश किया है तो हम बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाने वाले हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनता कैसे है? फाइनल अकाउंट्स बनता कैसे है? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट या क्रेडिट आएगा, जिसके बेसिस पे हम एंट्रीज पास करेंगे। उसके बाद वो लेजर में पोस्टिंग होती है, उस लेजर का हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। उस बैलेंसिंग में क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है, हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा सर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर किन किन चीज़ों का समावेश होता है? तो सर जी, फाइनल अकाउंट के अंदर आपको 5 अकाउंट्स बनाने होते हैं। कितने? 5 अकाउंट्स। पहला, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। किसका? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ये हमारे कंपनी के फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम कंपनी के गुड्स का जो फिनिश गुड्स होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये भी एक तरीके का फैक्ट्री रिकॉर्डेड होता है। बट जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, जब हम 11th स्टैंडर्ड में बात करते हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बनाना है? हमें यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है। अगर हम सब सिर्फ ट्रेडिंग बनाएंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग के सारे आइटम्स आप ट्रेडिंग में डालोगे। मैन्युफैक्चरिंग के सारे आइटम्स आप कहाँ पे डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम क्या कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस के खर्चों को, हम रिकॉर्ड करते हैं सेलिंग के खर्चों को, हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को, हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को, ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सारी। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बट ये एप्रोप्रिएशन हम लोग नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये एप्रोप्रिएशन होता क्या है सर? ये रहता है प्रोप्राइटर से रिलेटेड। प्रोप्राइटर अगर किसी भी तरीके का विड्रॉवल करता है या कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन है। बट हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, क्योंकि हम उसको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट करते हैं।
अब ये सब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट जो होता है इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच शोज असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? बैलेंस शीट करता है। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर 11th स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ हमें 3 चीजें बनानी है। कौन कौन सी? एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, 3 चीजें बोला मैंने। कौन कौन सी? कौन कौन सी? सबसे पहला चीज ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। कितनी चीजें बनानी है फाइनल अकाउंट में? 3 चीजें। कौन कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अब हमें आगे इसको डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में कि सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आपके चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा, चैप्टर की बेसिक्स आपको समझ में आई होगी कि फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग में क्या बनता है, पीएनएल में क्या बनता है, बैलेंस शीट में क्या बनता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।